नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 तक वी हैव ऑलरेडी डन एंड टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज व्हिच इज 1.5 पैटर्न्स इन शेप्स। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था पैटर्न्स इन नंबर्स। नाउ टुडे वी विल डिस्कस पैटर्न्स इन शेप्स की शेप में भी एक पैटर्न फॉलो किया जाता है, ठीक है। अदर important and the basic pattern that occurs in the mathematics are patterns of shapes. These shapes may be in a 1, 2 and 3 dimension. 1D, 2D and 3 dimensions में वो हो सकते हैं और इवन इन मोर डायमेंशंस। ओके, 4 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा के डायमेंशंस में भी वो अवेलेबल हो सकते हैं। The branch of the mathematics that studies patterns in the shapes is called geometry. शेप्स का डिस्कशन जिस मैथमेटिक्स की ब्रांच में किया जाता है उसको जियोमेट्री बोला जाता है, ठीक है। शेप्स आप किस में पढ़ेंगे? बेसिकली आप शेप्स जियोमेट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे, राइट। नाउ शेप्स सीक्वेंस आर वन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ शेप पैटर्न्स दैट मैथमेटिशियन स्टडी। अब शेप्स में भी एक सीक्वेंस होता है, शेप्स में भी एक पैटर्न होता है जो कि हर एक शेप फॉलो करता है। जैसे नंबर्स में एक पैटर्न हमने देखा था, उसी तरह से अब हम पैटर्न्स में क्या सीक्वेंस फॉलो किया जाता है वो हम देखेंगे। फ्यू की शेप सीक्वेंस दैट आर स्टडीड इन मैथमेटिक्स। अब आपको एक टेबल गिवन है आपकी बुक में, लाइक दिस एग्जाम्पल ऑफ शेप्स, ठीक है। तो फर्स्ट आप देखेंगे रेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स में उनको बोलते हैं जिसमें आपकी जो साइड्स होती है ना, जितनी भी साइड्स का वो पॉलीगॉन बना हुआ है, वो तीनों साइड्स क्या होती है? साइड्स आर इक्वल एंड द एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन में वो एक डिफरेंट मतलब लेंथ जो होगी साइड की वो एक फिक्स साइड होगी। सेकेंड थिंग इज जो एंगल फॉर्म होगा बिटवीन दी साइड्स, ठीक है। एंगल कहाँ बनता है? अगर आप ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये एंगल जो बन रहा है ये इक्वल होंगे, वो रेगुलर पॉलीगॉन्स कहलाते हैं, राइट। सेकंड आपके पास जो सीक्वेंस गिवन है, यहाँ पे जो आप सीक्वेंस पहुंच रहे हैं वो डेकागॉन तक पहुंच रहे हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर। नेक्स्ट सेकंड में आप देख रहे हैं कि K2, K3, K4, K5, K6 आपको शो हो रहा है। ये जो नंबर शो हो रहे हैं वो है आपके नंबर ऑफ डॉट्स। इसमें 2 डॉट्स हैं, दैट मीन्स K2, और इन दोनों डॉट्स को कितनी लाइंस कनेक्ट कर रही है? 1 लाइन, ठीक है। तो 2 डॉट्स एंड 1 लाइन, लाइन सेगमेंट्स आपको काउंट करने। 3 डॉट्स K3 एंड 1, 2 एंड 3 लाइन। यहाँ पे आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, तो हर एक शेप में क्या हो रहा है? 1 डॉट इंक्रीज होता जा रहा है। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो डॉट इंक्रीज होते जा रहे हैं बाय 1 एंड जो लाइन्स है वो इंक्रीज होती जा रही है आपकी। ये देखिए 1, 3, नाउ 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो लाइन कितनी हो गई आपकी? 6 हो रही। तो 1, 3, 6 क्या पैटर्न शो हो रहा है आपको? यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। इन नंबर्स को देख के आपको याद आ रहा होगा, दीज आर ट्राइंगुलर नंबर। दैट मीन्स जो लाइन सेगमेंट है वो क्या फॉलो कर रहा है? एक जो भी साइड्स हैं वो एक ट्राइंगुलर नंबर फॉलो कर रही है, ठीक है। एक पैटर्न फॉलो कर रही है कि इस पैटर्न में आपकी जो साइड्स हैं वो इंक्रीज होगी और जो डॉट्स हैं वो इस पैटर्न में इंक्रीज होंगे। डॉट्स तो नॉर्मल आपकी काउंटिंग नंबर 2, 3, 4, 5, 6, नेक्स्ट 7 हो जाएगा, राइट। नॉर्मल काउंटिंग नंबर्स। नाउ नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्क्वायर्स गिवन है आपको। स्टैक्ड स्क्वायर, स्टैक्ड का मतलब होता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक होना, ठीक है। इस तरीके से एक के ऊपर एक स्टैक्ड होना कहलाता है वो। नाउ 1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कितने हैं? 4 स्क्वायर है, यहाँ पे 9। तो यहाँ पे आपको क्या फॉलो हो रहा है आप देख सकते हैं? 16। नाउ 25 आप देख सकते हैं कि ये 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स दीज आर द स्क्वायर नंबर्स। तो स्क्वायर्स में क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? स्क्वायर्स में दे आर फॉलोइंग अ स्क्वायर सीक्वेंस। जो हमने नंबर सीक्वेंस पढ़ा था 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो वो एक स्क्वायर सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। स्टैक्ड ट्रायंगल मतलब कि ट्रायंगल एक के ऊपर एक ट्रायंगल जो है वो बनते जा रहे हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं स्टैक्ड ट्रायंगल। अब इसमें क्या हो रहा है? 1 ट्रायंगल, नाउ अगेन 1, 2 एंड 3 ट्रायंगल, 1,
2 3 4 5 6 ट्राइंगल। यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? ईच एंड एवरी ट्राइंगल इज फॉलोइंग अ ट्राइंगुलर नंबर्स, राइट। अगेन यहाँ पे आपको क्या फॉलो हो रहा है रूल? 6 के बाद आएगा आपका 10, देन 15, देन 21 वाला। लेकिन बेस में क्या हो रहा है? एक एक लेयर बढ़ती जा रही है। आप देखिए बेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए जैसे आप बेस में एक ट्राइंगल बनाया, यहाँ पे अब हमने दो ट्राइंगल बनाए, 1 एंड 2, ठीक है। तो बेस में एक एक ट्राइंगल इंक्रीज हो, 2, यहाँ पे 1 2 एंड 3, 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 ये काउंटिंग नंबर्स में, राइट। तो ट्राइंगल्स किस सीक्वेंस में इंक्रीज होते जा रहे हैं? ट्राइंगल जो है आपके नेचुरल काउंटिंग नंबर्स में इंक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ पे 5, तो नेक्स्ट आपको बेस में कितने ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे? 6 ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे। बट फॉलो कौन सा रूल कर रहे हैं? ये ट्राइंगल आपको एक ट्राइंगल नंबर में सीक्वेंस फॉलो करेंगे। 1 ट्राइंगल बनाया, बेस पे 2 बनाए, फिर हमने उसमें क्या ऐड किया? 2 ऐड किया, तो आपको कितने ट्राइंगल्स बने? यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स बने, ठीक है। ट्राइंगल नंबर इसी तरह से ऐड होते हैं, 1 + 2, यहाँ पे 2 हुआ, देन उसके बाद 3 4 5 6, इस तरीके से इसमें नंबर्स ऐड होते जाएंगे एंड यू विल गेट योर ट्राइंगल नंबर्स शेप्स, राइट। द लास्ट वन इज कोच स्नोफ्लैक्स। कोच स्नोफ्लैक्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्राइंगल आपको गिवन है। इस ट्राइंगल को में क्या होता है? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर जो ईच साइड होती है, 3 साइड्स हैं इसमें, हर एक साइड पर एक, यहाँ से आप हटाएंगे इसको, यहाँ से एक हटाएंगे, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ईच एंड एवरी साइड पर एक बम की तरह यहाँ पे ट्रायंगल बन जाएगा। तो आपको ये वाला शेप मिलेगा, स्टार वाला। अगेन ये स्टार्स के अंदर भी हर एक जो लाइन सेगमेंट है, जितना भी लाइन सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है वो फर्दर फिर डिवाइड होता जाएगा। ये हम नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे जब हम इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये है आपके बेसिक एक टेबल नंबर 3 पे जो सीक्वेंस गिवन है, वो क्या सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से ये पैटर्न्स बने हैं, ये इसमें आपको दिखा के रखा है, ठीक है। नाउ अब हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपको गिवन है, फिगर इट आउट। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल नंबर 3। अब आपको इसका आंसर लिखना है कि क्या आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं हर एक सीक्वेंस को जो आपको टेबल नंबर 3 में गिवन है। तो यस वी कैन रिकॉग्नाइज इट। तो हम एनालाइज करते हैं द ज्योमेट्रिक पैटर्न्स इन गिवन टेबल। तो फर्स्ट आपका क्या है? फर्स्ट का क्या होगा? ये एक रेगुलर पॉलीगॉन्स है। द नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीजेस बाय 1 इन ईच स्टेप। हर एक स्टेप में क्या हो रहा है आपका? एक जो साइड है वो बढ़ती जा रही है। पहले 3 थी, नाउ 4 5 6 7 8 9 10, डेकागॉन तक पहुंच गए, 10 तक हम पहुंच गए, ठीक है। तो ये क्या है? एक तरीके का क्या शो कर रहा है? एक साइड इंक्रीजेस बाय 1 इन ईच स्टेप। हर एक स्टेप में एक साइड इंक्रीज होती जा रही है। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन। सो क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है? ईच सीक्वेंस आपको बताना है। सो काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3, दैट इज 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, राइट। तो हमको क्या सीक्वेंस मिल रहा है? इसमें काउंटिंग नंबर्स का सीक्वेंस हमको यहाँ पे मिल रहा है। सेकेंड है आपका कंप्लीट ग्राफ्स। देखिए टेबल में दूसरा आपको क्या गिवन है? कंप्लीट ग्राफ्स, ठीक है। तो इसमें क्या सीक्वेंस हमने आइडेंटिफाई किया है? द नंबर्स इन द सबस्क्रिप्ट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पॉइंट। जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है के पास, K2 K3 K4, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे आर रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट्स, द वर्टेक्स इन द ग्राफ। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। K2 2 पॉइंट्स है इसलिए, K3 3 पॉइंट्स है इसलिए। इनको पॉइंट्स को वर्टेक्स बोला जाता है। जहां पे दो साइड्स यहाँ पे मिलती है ना, इनको बोला जाता है वर्टेक्स, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट इज हमने क्या आइडेंटिफाई किया इसमें कि आपको यहाँ पर
number of points in the graph. K2 का मीनिंग है number of points. Second is each point is connected to every other point. हर एक point जो है वो दूसरे point के साथ connected है. ये देखिए, ये वाला इसके साथ connected है, ये वाला, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ connected. ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ connected है, ये और ये connected है. ठीक है, सारे जो पॉइंट्स ये यूं कनेक्टेड है दोनों, वो एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है. ये हमने आइडेंटिफाई किया. ईच पॉइंट इज कनेक्टेड टू एवरी अदर पॉइंट. सो द नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्रीजेस बाय 1 इन ईच स्टेप. तो हर एक स्टेप में एक पॉइंट इंक्रीज होता जा रहा है. सो नंबर ऑफ लाइन्स आर, नंबर ऑफ लाइन्स क्या फॉर्म कर रही है, 1 3 6 10 15 विच आर ट्राइंगुलर नंबर्स. तो नंबर ऑफ लाइन्स किस फॉर्म में इंक्रीज हो रही है, इन अ ट्राइंगुलर नंबर फॉर्म में आपकी नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज हो रही है. दिस इज द डिस्क्रिप्शन फॉर योर सीक्वेंस जो हमने आइडेंटिफाई किया फॉर द कंप्लीट ग्राफ. थर्ड वन इज स्टैक्ड स्क्वायर. स्टैक्ड स्क्वायर में क्या हो रहा है, द सीक्वेंस रिप्रेजेंटेड शेप्स कंसिस्ट ऑफ स्क्वायर ग्रिड. ऑफ कोर्स आपको एक स्क्वायर ग्रिड वहां पे दिखाई देगी जिसके अंदर क्या हो रहा है, हर एक जो ब्लॉक है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जा रहा है इन लेंथ एंड ब्रेड बोथ. ठीक है, किस फॉर्म में बढ़ रहा है, स्क्वायर फॉर्म में बढ़ रहा है. यहाँ पे 1 बढ़ रहा है तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है तो यहाँ पे भी 2 ब्लॉक्स बढ़ेंगे. तो ये सीक्वेंस आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्क्वायर ग्रिड को विद द नंबर ऑफ स्क्वायर इंक्रीजिंग इन ऑर्डर ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं, राइट. 1 से 1 ब्लॉक मिल रहा है. अब आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 ब्लॉक्स मिलेंगे. ठीक है, क्योंकि 2 इस रेंज में बढ़ा है और 2 इसी रेंज में बढ़ा है, राइट. तो इस तरीके से इस सीक्वेंस में आपको स्क्वायर्स नंबर मिल रहे हैं. द स्क्वायर नंबर दैट इज 1 4 9 16 एंड 25. जो ग्रिड बन रहा है अंदर स्क्वायर्स का, उनके नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 25 तक अभी हमको शो हो रहे हैं. नेक्स्ट है आपका स्टैक्ड ट्राइंगल्स. यस ऑफ कोर्स स्टैक्ड ट्राइंगल को भी हमने रिकॉग्नाइज किया है. उसमें क्या हो रहा है, द सीक्वेंस शोज शेप्स कंसिस्ट ऑफ ए ट्राइंगुलर ग्रिड. जैसे इसमें स्क्वायर में आपको स्क्वायर ग्रिड शो हो रहा था, तो इसमें आपको क्या शो हो रहा है, एक ट्राइंगुलर ग्रिड आपको यहाँ पे शो हो रहा है. ठीक है, ये यहाँ से मैच हो जाएंगे. तो मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ डायग्राम. इस तरीके से आप देख सकते हैं क्या कंसिस्ट कर रहे हैं, ट्रायंगुलर ग्रिड कंसिस्ट कर रहे हैं एज यू कैन सी. और मैंने यहाँ पे भी बनाया है, राइट. ये देखिए. फिर नेक्स्ट पॉइंट इज द बेस ऑफ ट्रायंगल इंक्रीजेस बाय 1 इन ईच स्टेप. हर एक स्टेप में जो बेस है वो इंक्रीज हो रहा है बाय 1. पहले बेस में 1 ट्रायंगल था, उसके बाद आपको बेस में 2 ट्रायंगल्स मिलेंगे. समझ रहे हैं आप. फिर नेक्स्ट में आपको बेस में कितने ट्रायंगल मिलेंगे, 3 ट्रायंगल्स बनेंगे. और इसको किस तरीके से ड्रॉ करना है वो भी हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं. पहले आप पॉइंट्स देख लीजिए हमने किस तरीके से इनको रिकॉग्नाइज किया. ठीक है, अ न्यू रो ऑफ द ट्रायंगल इज एडेड एट द बॉटम. जो भी न्यू जो रो एडेड हो रही है वो बॉटम में ऐड हो रही है, ऊपर आपको ऐड नहीं करना है, आपको बेस पे ऐड करना है. ठीक है, इट ग्रोज इन द ट्रायंगल नंबर्स. फिर से आपको क्या मिल रहे हैं, ट्रायंगल नंबर्स मिल रहे हैं, क्योंकि जब आप काउंट करेंगे ट्रायंगल्स यू विल गेट 1 3 6 10 एंड 15 का सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा. 1 ट्रायंगल, 1 2 3 triangles, 1 2 3 4 5 6 triangles, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ट्रायंगल नंबर्स बन रहे, ये 15 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. तो यू कैन सी कि हर एक स्टेप में एक तो आपकी रो जो है पहले 1 ट्रायंगल, देन 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 5, बेस में एक एक ट्रायंगल की रो जो है बढ़ती जा रही है. अब नेक्स्ट क्या आएगा, 6 ट्रायंगल्स. एंड जो ट्रायंगल आपके प्लेस्ड होंगे किस फॉर्म में प्लेस्ड होंगे, इन अ ट्रायंगल वंस. दैट मीन्स यू विल गेट 21 ट्रायंगल इन अ नेक्स्ट शेप.
ओके, ये मैंने बना रखा है, इसको हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे अभी। स्टैक ट्रायंगल्स हो गए, एंड द लास्ट वन जो हमने आइडेंटिफाई किया था विच इज स्कॉच स्नोफ्लैक। इसमें हमने क्या किया था, दिस इज अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स, ऑफ कोर्स इसका जो डायग्राम होगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है। ईच स्टेप इन्वॉल्व्स टेकिंग ईच लाइन सेगमेंट ऑफ द प्रीवियस शेप। जो भी आप ट्रायंगल ले रहे हैं, राइट, ये देखिए, तो इसमें से हमने क्या किया, हर एक लाइन में से, यहां से, इसमें से एंड इसमें से, ईच लाइन सेगमेंट में से आपको क्या कर देना है, and replacing the middle third with two sides of equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो दो साइड्स होती है उसके साथ आपको उसको रिप्लेस कर देना है, यू विल गेट अ स्टार शेप। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये है आपका नेक्स्ट शेप बुक में। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अगेन 6 ट्रायंगल्स एडेड अप टू मेक अ स्टार। ये स्टार बन गया आपका। ठीक है, now add more details edges creating a fractal patterns। अब इसमें आपके आप देखेंगे कितनी नंबर ऑफ लाइंस थी फर्स्ट वाले ट्रायंगल में, 1 2 3। इसमें कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, 12 लाइन्स हो रही, मतलब 3 से किस पे आ रहे हैं आप, 12 लाइन्स पे आ रहे हैं, दैट मीन्स 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो नंबर ऑफ लाइन्स किस में इंक्रीज हो रही है, 3 मल्टीप्लाई बाय पावर्स ऑफ 4। ओके, अगेन जो आपका नेक्स्ट जो इसमें फिगर बनेगा उसमें क्या होगा, 12 लाइन्स तो यहाँ आ गई आपके, इस 12 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 48 लाइन्स इन द नेक्स्ट ईयर जो फिगर बनेगा उसमें। ठीक है, अब वो कैसे बनेगा, जो हमने ये बनाया है स्टार, इसमें हर एक लाइन सेगमेंट में से आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा रब करेंगे, एंड यहाँ पे अगेन 3/4 पे क्या बना देंगे, 2 साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, 3 साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। तो इस तरीके से अगेन अब क्या होगा, अब आपका यहाँ से रब होगा, इनमें फिर से ट्रायंगल फॉर्म होते जाएंगे, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड अ फ्रैटल पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने बुक में स्टार और फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तक आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली, वो रिप्रेजेंट कीजिए। यहाँ से ये रब हो जाएगा अगेन, और हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप नया ट्रायंगल फॉर्म करते जाओ। ये देखिए, तो ये काफी क्या हो जाएगा ना, एकदम स्नो फ्लैग टाइप का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, और काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आप एक स्ट्रक्चर तक इसको रिप्रेजेंट करके अपनी नोटबुक में ड्रॉ करके बता सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हर एक स्टेप में आपके मल्टीप्लाई बाय 4, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 48, तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें 48 मल्टीप्लाई बाय 4 उतनी लाइंस आपको वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, 8 4 जा 32, कैरी 3, 4 4 जा 16, 17 18 19, दैट मीन्स 192 लाइंस आपको नेक्स्ट डायग्राम में देखने को मिलेगी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 कि आपने किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, तो आप पॉइंट्स में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि आपको लर्न करने में इजी रहेगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राई एंड रीड्रॉ ईच सीक्वेंस इन टेबल नंबर 3। अब आपको क्या करना है, हर एक सीक्वेंस का 1 डायग्राम और ड्रॉ करना है इन योर नोटबुक। कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट स्टेप इन ईच सीक्वेंस, वाई और वाई नॉट। तो देखिए, अभी हमने जो पैटर्न्स पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आप मोस्टली सारे फिगर ड्रॉ कर पाएंगे, बट ओनली वन विच इज स्कॉच स्नोफ्लैक। तो आप उसमें ये कर सकते हैं, नंबर्स ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर दीजिए, और एक डायग्राम या 3 डायग्राम तक आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, नाउ आफ्टर ईच सीक्वेंस डिस्क्राइब इन योर
own words. What is the rule or pattern for forming the shapes in the sequence? आपको अपनी लैंग्वेज में बताना है कि उन्होंने आपने क्या रूल्स या पैटर्न्स फॉलो किए हैं टू फॉर्म दिस सीक्वेंस। तो अब हम हर एक सीक्वेंस का वन मोर डायग्राम यहाँ पे बनाने वाले हैं। पहला है आपका रेगुलर पॉलीगॉन। इसमें क्या किया था हमने? द नेक्स्ट शेप वुड बी एन हेंडेकागॉन, पॉलीगॉन विथ 11 साइड। ठीक है, 10 तक आपको रिप्रेजेंट है, 11 साइड वाला बनाना है। द रूल इज टू ऐड वन मोर साइड टू द पॉलीगॉन इन ईच स्टेप। अब आपको क्या किया, क्या रूल फॉलो किया? हर एक स्टेप में वन साइड ऐड होती जा रही है। दैट मीन्स वन साइड आपको अप कर देनी। 10 तक आपको गिवन है डेकागोन। अब आपको 11 साइड्स का ड्रॉ करना है। तो 11 साइड्स का किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं? अब 11 साइड्स किस तरीके से ड्रॉ करनी है? एक सर्किल बनाइएगा, कितने भी मेजरमेंट का आप अपने जो कंपास है उसकी हेल्प से एक सर्किल बनाएंगे। ठीक है, प्रोटेक्टर की हेल्प से। नाउ देखिए, अब इसमें आपको क्या करना है, एक एक लाइन ड्रॉ करती जानी है। तो ये इजीली ड्रॉ हो जाएगा। कितने 11 बनानी है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, छोटा बड़ा आप लाइंस को कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन थोड़ी बिगर हो गई इसलिए ये वाली स्मॉल हो गई। तो 11 आपको यहाँ पे जस्ट सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 डॉट्स आ गए, 11 लाइंस बन गई। तो ये इसका नाम क्या है आपका? हैन डेकागॉन। तो नेक्स्ट आपका जो सीक्वेंस बनेगा विच इज हैंड डेकागॉन। 11 लाइंस आपको बनानी है। बनाने का तरीका, एक सर्किल ड्रॉ कीजिए और उसके एजेस एजेस पे आप लाइन जो है अपनी स्केल की हेल्प से ड्रॉ करते जाएंगे। यू विल गेट योर परफेक्ट हैंड डेकागॉन। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट सीक्वेंस। सेकेंड वन इज कंप्लीट ग्राफ्स। कंप्लीट ग्राफ्स में द नेक्स्ट ग्राफ वुड बी K7, K6 तक ऑलरेडी गिवन है। A complete graph with 7 points where each of the 7 point is connected to every other point। तो हर एक पॉइंट किससे कनेक्टेड है? दूसरे पॉइंट्स के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्ट करना है आपको। द रूल इज टू ऐड वन मोर पॉइंट एंड कनेक्ट इट टू ऑल द एग्जिस्टिंग पॉइंट्स। अब आपको 6 तक ऑलरेडी गिवन था, 7 वाला कैसे ड्रॉ करेंगे? ये देखिए, पहले आपको क्या बनाना है? 7 डॉट्स लगा के एक हेक्सागोन के बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा ये हेप्टागोन। ठीक है, ये वाला, दिस वन। तो सबसे पहले हम एक हेप्टाडॉन गॉन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। एक ट्रायंगल, देन एक बेस पे आप 4 पॉइंट्स बनाइए इस तरीके से और उनको कनेक्ट कर दीजिए। तो ये सारे पॉइंट्स तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट आपको हर एक पॉइंट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। तो ये जो एक पॉइंट आप कोई सा भी लीजिए, पहले ये वाला लेते हैं। तो इसके जो आजू बाजू वाले पड़ोसी होते हैं ना, उनके साथ कनेक्शन नहीं बनाना है, आपको बनाना है दूर वाले पड़ोसी के साथ। 1 2 3 एंड 4। तो कितनी लाइंस बना दी हमने? 4 लाइंस बना दी। ओके, 7 थी ऑलरेडी, 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस थी हमारे पास, 4 और बना दी हमने। ठीक है, अब हमने ये पॉइंट लिया था, अब हम ये वाला पॉइंट लेते हैं। इसके आजू बाजू वाले नेबर्स को छोड़ दो। 1 2 3 4, अगेन 4 लाइन्स हमने बना दी। अब हम ये वाला पॉइंट लेते हैं, ये इससे तो जुड़ा हुआ, ये इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे होगा। 1
2 एंड 3। अब हमने बनाई 3 लाइन, ये तीनों पॉइंट्स हमने ले लिए। अब हम ले लेते हैं ये वाला पॉइंट, ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे नहीं होगा, इससे जुड़ जाएगा। 1 2, 2 लाइन्स बनाई अब हमने, ठीक है। तो कितनी लाइन्स हो गई? 7 और 8, यहाँ पे 20 लाइन्स हो चुकी है। 1 लाइन और बनानी है, क्योंकि कौन सा लाइन्स आपका हमने देखा था कि क्या रूल फॉलो कर रही थी? ट्रायंगुलर। तो प्रीवियस तक आपकी 15 लाइन्स हो रही थी, तो नेक्स्ट लाइन नंबर कितना होना चाहिए? 21 लाइन होनी चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल नंबर्स के अकॉर्डिंग आपके पास अब कितनी लाइन्स होनी चाहिए? 21। 20 आ चुकी है। ये देखिए, ये वाला जो है इसके साथ कनेक्टेड नहीं था, तो 1 लाइन हमने ड्रॉ की, दैट मीन्स आपकी हो गई 21 लाइन्स। और लाइन्स हमारा क्या रूल फॉलो कर रही थी? Triangular lines. The rule is to add one more points and connect it to all the existing points. ठीक है। और हमारा जो रूल था कॉम्प्लेक्स का, this one. So number of lines are 1, 3, 6, 10, 15 and which are triangular numbers. तो अब नेक्स्ट जो हमने बनाया है डायग्राम, which is this one, इसमें हमारे पास कितनी लाइन्स हैं? 21 लाइन्स, ओके, एंड 7 पॉइंट्स। तो इस तरीके से आप ये नेक्स्ट ड्रॉ कर सकते हैं, और रूल हमने पहले सीक्वेंस में बता रखा है, तो आप नोट्स में से कॉपी कर लीजिएगा। राइट नाउ द नेक्स्ट वन था हमारे पास कॉम्प्लेक्स ग्राफ हो गए। दिस इज द स्टैक्ड स्क्वायर्स। अब आपको स्क्वायर्स बनाने हैं, विच इज वेरी इजी। 5.5 तक के स्क्वायर्स आपको ऑलरेडी गिवन है। द नेक्स्ट शेप वुड बी अ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर made up of 25 smaller squares. The rule is to increase the side length of the square by 1. आपको क्या करना था? सिर्फ जो है आपका एक साइड जो है लेंथ की वो इंक्रीज करनी है। तो यहाँ पे 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। नेक्स्ट क्या होगा? 6 का स्क्वायर 36। आपको ग्रिड्स बनाने हैं, स्क्वायर ग्रिड्स, राइट। तो देखिए किस तरीके से बनेगा 36 वाला। शेप्स, ओके, इसमें लाइनिंग कैसे देते हैं हम? 6 बनानी है, दैट मीन्स यहाँ पे भी आपकी 6 ड्रॉ होगी लाइंस, और यहाँ पे भी 6, ठीक है। वन, टू, थ्री, 4, 5 लाइन्स खींच देते हैं। 6 ग्रिड, 1 2 3 4 5, 6 ग्रिड्स बन चुकी हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बना देती हूँ, ओके। नाउ अगेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 ग्रिड्स यहाँ पे भी बन चुकी है। दैट मीन्स ये कितने ब्लॉक्स हैं आपके पास? दीज आर कंप्लीटली 36 स्क्वायर्स ग्रिड, राइट। और ये क्या है? स्क्वायर सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, तो ये है 6 का स्क्वायर 36। पहले हमने 5 तक का स्टडी किया है, तो दिस विल बी योर नेक्स्ट डायग्राम, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट रूल। हमने स्टैक्ड स्क्वायर तक पढ़ लिया है। नाउ द थर्ड वन इज स्टैक्ड ट्रायंगल। द नेक्स्ट शेप वुड बी अ बेस ऑफ 5 triangles with a new row of 5 triangles added at the bottom, making a total of 1 2 3 4 5 15 small triangles. ये already आपको 15 small triangles का given है। The rule is to add a new row of triangle at the bottom with one more triangle in that row than the previous row. तो previously आपको कितने given है? 15 given है, ये देखिए, ठीक है। अभी हमने स्टडी किए थे
15 ट्रायंगल्स आपको गिवन है और एक रो में आपको एक ट्रायंगल और इंक्रीज कर देना है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, ट्रायंगुलर रूल जो है फॉलो हो रहा है। और यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स थे, 1 2 3 4 5, तो बेस पे कितने बनाने हैं, 6। 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स मैंने बनाए। किस तरीके से ड्रॉ करना है देख लीजिए एक बारी। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक ट्रायंगल। ओके, ये ट्रायंगल हम ड्रॉ कर देते हैं। अब इसमें आपको क्या बनाने हैं, लाइन सेगमेंट्स बनाने हैं। कितने लाइन सेगमेंट्स बनाने हैं, 6। एक यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 1 2 देखिए लाइन 1 2 3 4 यहाँ तक ड्रॉ है। तो हम यहाँ कितनी बना लेंगे, 5 ड्रॉ कर लेंगे। 5 लाइन, 1 2 3 4 5, 5 like this and 5 इसी तरीके से, 1 2 3 4 5, again 1 2 3 4 एंड 5। ये जो कॉर्नर्स है ना, इनको आपको एक दूसरे के साथ जोड़ते जाना है। यू विल गेट योर परफेक्ट स्क्वायर, राइट। अब आपके स्क्वायर आप काउंट कर सकते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 बॉटम में, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। और ये ही हमारे पास नेक्स्ट नंबर आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल नंबर्स, क्योंकि ये ट्रायंगल सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आपका ये एक 21 ट्रायंगल्स का पैटर्न बन चुका है। बेस में 6, उसके बाद 5 4 3 2 1। ओके, इसी तरीके से ट्रायंगल फॉलो होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर स्टैक ट्रायंगल हो चुका है। नाउ कॉच स्नोफ्लैक। कोच स्नोफ्लैक में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, यू कैन ड्रॉ द नेक्स्ट स्टेप बट इट रिक्वायर्स केयरफुल अटेंशन टू डिटेल्स। ओके, यू वुड टेक ईच स्ट्रेट लाइन। हम सिर्फ क्या ले सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन का सेगमेंट लेते हैं। मैं इसी में आपको बताती हूँ। और फिर इसमें क्या करना है आपको, ये बनाने के लिए आप बीच में से इसको कट करेंगे एंड रिप्लेस इट्स मिडिल थर्ड विथ 2 साइड्स। इसके मिडिल थर्ड को 2 साइड से रिप्लेस कर दिया है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, ये हमने आउटवर्ड्स में पॉइंट कर दिया। द रूल इज टू रिपीटेडली मॉडिफाई ईच लाइन सेगमेंट बाय एडिंग अ ट्रायंगुलर बम्प इन द मिडल। हर एक स्टेप में आपको इसी तरीके से बम्प जो है लाइन का ड्रॉ करते जाना है, एक ट्रायंगल हर एक स्टेप में, एंड यू विल गेट योर नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे ये दोनों को आप कट कर दीजिए, तो व्हाट विल यू गेट, नेक्स्ट विल बी एक ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा। यहाँ से अगर हम रब करते हैं, देन एक ट्रायंगल आपका यहाँ बन गया। इसको भी आपको रब करना पड़ेगा। देन अगेन व्हाट विल यू गेट, ठीक है। अगेन इन लाइंस को फिर से आपको रब करना है और एक एक बम हर जगह निकालना है यहाँ से, ठीक है। बम ऑफ द लाइन, दिस वन दिस वन। फिर ये यहाँ से भी एक एक ड्रॉ होता जाएगा और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो है स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो आप स्टार और स्टार के फिर फर्दर 1 स्टेप तक इसको शो कर सकते हैं। और यहाँ पे रूल क्या फॉलो किया था हमने,
और ये लाइन आप इसमें यहाँ पे फिर से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ 4, ओके। और इस तरीके से आप अपना आंसर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है इन पॉइंट्स, सो आप इजीली ड्रॉ भी कर पाएंगे और उनको एक्सप्लेन भी कर पाएंगे इन योर ओन वर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है क्योंकि सारे सीक्वेंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।